तो ये बात मुझे अभी 20 साल बाद समझ आई है कि डिसिप्लिन ज़रूरी तो है, मतलब उन लोगों के लिए जो इस तरह की एज में हैं, जैसे कि 20s के बाद 21 या 20 या 22 तक भी आपको गलत आदतें, बुरी आदतें, एडिक्शंस आप पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो सर्कल है कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज या आपके बचपन के दोस्त, तो इन चीज़ों को समेटने के लिए और इन चीज़ों पर स्टिक रहने के लिए डिसिप्लिन हार्ड वर्क से ज़्यादा मुझे समझ आता है अब। मतलब हार्ड वर्क तो बेसिकली सभी करते हैं, जिसे नॉलेज है वो भी करता है और जिसे नॉलेज नहीं है वो भी करता है। एक कॉरपोरेट कंपनी का टॉप पोजीशन वाला बंदा भी वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, पर एक मजदूर भी हार्ड वर्क करता है। पर डिफरेंस क्या है इन दोनों का एग्जाम्पल छोड़ के? अगर मैं अपनी बात करूँ तो डिफरेंस ये है कि हाँ, काम करना बेसिकली मैं डिसिप्लिन को बड़ा अनुकूल समझा करता था कि नहीं, ये मेरा टाइप की चीज़ नहीं है, मैं बिना डिसिप्लिन के ही बेस्ट हूँ। पर जब मैं बच्चा था और अभी भी मैं कुछ ज़्यादा समझदार या जीनियस नहीं हूँ, या मुझे सारी चीज़ें समझ में नहीं आ गई हैं, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, तो मुझे बात करनी है कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पर मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा डिसिप्लिन को थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हार्ड वर्क या किसी भी तरीके की मेहनत सब करते हैं, जिसे ज़िंदगी में नाम कमाना, जीना है। तो बेसिकली डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है कि ठीक है, कोई काम हार्ड वर्क करके भी कुछ टाइम तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक आपको रिजल्ट्स ना मिले, या फिर आपको वो खुशी ना मिले कि जो आपको एक बेटर होने में मिलती है, तो हार्ड वर्क मेरे लिए थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप सा लगता है मुझे कि हार्ड वर्क सभी इस वर्ड को चिल्लाते हैं, पर मेरे लिए डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, चाहे वो कॉलेज के हों या स्कूल के हों, हम प्लान बनाते हैं कि हम सुबह उठेंगे और अलार्म लगाते हैं 4-5 बजे का, पर ना ही हम उस टाइम पे उठ पाते हैं, ना ही उतने घंटे हम पढ़ पाते हैं जो हमने प्लान बनाया होता है। तो अगर प्लान कुछ ज़्यादा अच्छा भी ना हो, ज़्यादा घंटे पढ़ने वाला ना हो, ज़्यादा देर तक पढ़ने वाला ना हो, या सुबह ज़्यादा जल्दी उठने वाला ना हो, तब भी अगर हमारी एग्जीक्यूशन ठीक है, हमारा डिसिप्लिन थोड़ा सा भी ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को, भले ही हम 5 बजे ना उठें, पर हम 7 बजे उठकर, भले ही हम 3 घंटे ना पढ़ें, पर हम 1 या 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग पीरियड में। तो प्लीज़ उस काम को करना छोड़ो मत, जिस काम में आपको तुरंत सफलता या सक्सेस नहीं मिल रही है। बेसिकली अगर वो काम आप करना चाहते हो, अगर पढ़ाई से बात की जाए, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पर मेरे लिए पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस दुनिया से लेना होता है आगे बढ़ते रहने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी काम करना पसंद है, जैसे कि मैं अभी ये सीख रहा हूँ, ठीक तरीके से बैठना, वीडियो के सामने प्रेजेंटेबल दिखना और अच्छे से बोलना, तो अगर ये चीज़ मुझे खुशी देती है, या फिर मैं ये दिल से सीखना चाहता हूँ या मैंने ठान ली है, तो इस चीज़ में अगर डिसिप्लिन थोड़ा सा मैं डाल दूँ, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मैं और डाल दूँ, तो काफ़ी
काफ़ी अच्छा मेरे लिए ही है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। शाम हो चुकी है, मैंने खाना 1-2 बजे खाया है शायद, साढ़े 4-5 बज चुके हैं। हाँ, साढ़े 4-5 बज चुके हैं। आप मेरी आँखें भी देख सकते हो। नींद तो आ ही रही है पर मैं सो नहीं रहा हूँ। वीडियो अपनी उल्टी-सीधी बनाकर प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूँ। थोड़ा बहुत ज़ुकाम भी है पर क्या ही करें। अगर मुझे फ़ोन चलाने का मन हो तो मेरे लिए ज़ुकाम बीच में नहीं आएगा। कुछ वेब सीरीज़ या मूवी देखने का मन हो तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। पर पढ़ाई को लेके अभी मैं अपनी कुछ भी किताब लेके बैठ जाऊँ तो तुरंत नींद आ जाएगी। इसे बोलते हैं मक्कारी, जो कि एक उम्र के बाद हावी होने लगती है। तो इसी वजह से इसे मैं काटूँगा नहीं। इसी वजह से डिसिप्लिन और बस डिसिप्लिन थोड़ा-सा हर किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एक बार ये जो शब्द है डिसिप्लिन हर इंसान को, हर आदमी को अपनी लाइफ में कुछ समय के लिए अपनाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ओके।